दोस्तों नमस्कार। द इनसाइट में एक बार आपका फिर से स्वागत। पिछला वीडियो में मैंने जॉन ग्रे द्वारा लिखित मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वेनस पुस्तक का एक ओवरऑल व्यू प्रस्तुत किया था। आज हम लोग किताब का पहला अध्याय के बारे में जानेंगे। अध्याय का शीर्षक है पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं, महिलाएं शुक्र ग्रह से आई है। प्रेम एक ऐसी भावना है जो निस्वार्थ, गहराई और अपनापन से भरी होती है। यह सिर्फ किसी के प्रति आकर्षण या लगाव नहीं होता, बल्कि ये एक आंतरिक समर्पण और समझ होती है, जहाँ व्यक्ति दूसरे की खुशी, सुरक्षा और सम्मान को अपने से भी अधिक महत्व देता है। प्रेम तब होता है जब हम किसी को उसके अच्छे बुरे सभी पक्ष के साथ स्वीकार करते हैं। प्रेम में हम सामने वालों की भावनाओं को समझने और उसका सम्मान करने की कोशिश करते हैं। सच्चा प्रेम बिना किसी स्वार्थ के होता है। इसमें लेने की भावना से देने की भावना अधिक होती है। जब हम लोग पुरुष और महिला संबंध के बारे में बात करते हैं, तब इस प्रेम भावना में दूरी तब पैदा होते हैं जब पुरुष और महिला एक दूसरे को ठीक तरीके से संवाद आदान प्रदान करने और समझने में असमर्थ होते हैं, और ये अधिकांश समय अनजाने में ही होते हैं। प्रेम कोई वस्तु नहीं जो दिखाई दे, बल्कि ये एक अनुभव है, एक ऐसा एहसास जो किसी की उपस्थिति मात्र से ही जीवन को पूर्ण बना देता है। ये माता पिता का बच्चों के लिए, दोस्तों का एक दूसरे के लिए, या दो जीवन साथियों के बीच सभी रूपों में मौजूद होते हैं। पहले अध्याय में लेखक जॉन ग्रे ये बताते हैं कि पुरुष और महिलाएं जैसे दोनों अलग अलग ग्रह से आए हैं। पुरुष मंगल ग्रह और महिलाएं शुक्र ग्रह से। ये एक प्रतीकात्मक रूपक है जिसका उद्देश्य ये समझाना है कि दोनों की मनोवृत्ति, सोचने का तरीका, भावनात्मक ज़रूरतें और संवाद की शैली पूरी तरह अलग है। इन भिन्नताओं को समझना और सम्मान देना ही रिश्तों की मजबूती की कुंजी है। पुरुष और महिलाएं अलग हैं, लेकिन ये अंतर किसी की भी कमी नहीं है। जब दोनों एक दूसरे के तरीकों और ज़रूरतों को समझने का कोशिश करते हैं, तो संबंध में तालमेल और समझ विकसित होते हैं। दोनों की प्रेम की भाषा अलग अलग होती है। पुरुष खुद को तब प्यार किया हुआ महसूस करते हैं जब उन्हें सम्मान, भरोसा और सराहना मिलती है, और महिलाएं खुद को तब प्यार किया हुआ महसूस करती है जब उन्हें समझदारी, देखभाल और संवाद मिलता है। किसी रिश्ते में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम ये मान लेते हैं कि दूसरे को वैसा ही सोचना चाहिए जैसे कि हम सोचते हैं। पुरुष अक्सर समस्या को तर्क और तुरंत समाधान के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसे ठीक करना ही जरूरी है। महिलाएं अक्सर सिर्फ भावनात्मक समर्थन चाहती है, न कि तुरंत हल। वे चाहती हैं कि उनकी भावनाओं को सुना जाए और समझा जाए। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब पुरुष उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो यह संबंध को मजबूत बनाता है। पुरुष तनाव में आने पर अपनी गुफा में चले जाते हैं, यानी वे अकेले रहकर खुद को संभालना चाहते हैं। वे चुप हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, यानी अकेले रहना चाहते हैं। महिलाएं इसे गलत समझ लेती हैं, जबकि पुरुष बस अपने आप को पुनः संतुलित कर रहे होते हैं। महिलाएं तनाव के समय में बात करना चाहती हैं। भावनात्मक जुड़ाव ही उन्हें राहत देता है। महिलाएं भावनात्मक रूप से ऊपर नीचे होती हैं, कभी बहुत खुश तो कभी बहुत उदास। जब उन्हें समझ और साथ मिलता है तो वे जल्दी ही संभल जाती है। अब पुरुष और महिलाओं की कुछ मनोवैज्ञानिक अंतर को समझते हैं। पहला, समस्या का समाधान बनाम भावनात्मक सहारा। पुरुष जब समस्या सुनते हैं तो वे तुरंत उसका समाधान सुझाने लगते हैं। महिलाएं चाहती है कि कोई उसकी बात ध्यान से सुने और उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाए, न कि तुरंत समाधान दे। दूसरा, स्वतंत्रता बनाम निकटता। पुरुष को स्थान और स्वतंत्रता चाहिए होती है ताकि वे खुद को फिर से केंद्रित कर सके। महिलाएं चाहती हैं कि उनका साथी उनके साथ भावनात्मक रूप से उपस्थित रहे। तीसरा, सम्मान बनाम सराहना।
पुरुष खुद को तब प्यार किया हुआ महसूस करते हैं जब उन्हें विश्वास और प्रशंसा मिलता है। महिलाएं खुद को तब प्यार किया हुआ महसूस करती हैं जब उन्हें देखभाल, समझ और सुरक्षा मिलती है। बातचीत करते समय अपने साथी का प्राकृतिक शैली को पहचानें और उसका सम्मान करें। जब पुरुष चुप हो तो उन्हें स्पेस दें, यह दूरी अस्थायी है। जब महिला बात करना चाहे तो केवल सुने, सलाह ना दे जब तक ना वो खुद से सलाह मांगे। अपने अपने भिन्नताओं का एहसास ना होने का कारण पुरुष और महिलाएं एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते और एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान नहीं कर पाते। प्रेम से शुरू हुई कहानी का अंजाम तलाक तक भी पहुंच सकता है। प्रेम, जो कि वाकई एक जादुई अनुभव है, उसे हमेशा बरकरार रखा जा सकता है, बशर्ते पुरुष और महिला अपनी अपनी भिन्नताओं को पहचान पाए। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आया है। दूसरा अध्याय के जरिए आपका साथ दोबारा मुलाकात होगा। चैनल द इनसाइट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, परिवार का ख्याल करें। धन्यवाद।